स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा था, मैं भारत हूँ, मेरा शरीर मानो उसकी भूमि है, मेरे दो पैर मलवार कोरमंडल है, मेरे चरण कन्याकुमारी हैं, मेरा सिर हिमालय है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रचंड नदियाँ मेरे केस हैं, राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल मानो मेरा हृदय है, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में मेरी भुजाएं फैली हैं का महान मंत्र देने वाले ऐसे दृष्टा स्वामी रामतीर्थ को हम सभी लोग जानते हैं। दीपावली के दिन जो वर्तमान का पाकिस्तान है, वहाँ के गुजरांवाला जिले के रहने वाले थे। बचपन का नाम तीर्थराम, विद्यार्थी जीवन कष्टों में बीता और उसके बावजूद इन्होंने माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षा सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। 1891 में पंजाब विश्वविद्यालय की बीए परीक्षा में भी प्रदेश भर में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने का इनको सौभाग्य मिला और वहीं से इनकी छात्रवृत्ति का शुभारंभ भी हुआ और एमए भी उत्तीर्ण कर उसी कॉलेज में वे गणित के प्रोफेसर बन गए और उनका बहुत बड़ा वेतन का हिस्सा विद्यार्थियों के बीच में खर्च होता था। स्वामी रामतीर्थ अपना संपूर्ण प्रोफेसर से जो भी कमाई करते थे वो गरीबों के, गरीब छात्रों के कल्याण के लिए लगा देते थे। इनका रहन सहन बहुत ही साधारण था। लाहौर में ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुनने का तथा उनका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर लिया था। विवेकानंद जी से वे बहुत प्रभावित थे और उनकी पंजाब की सनातन धर्म सभा से भी वे उस समय जुड़े हुए थे। तुलसी, सूर, नानक आदि भारतीय संत महात्माओं के जीवन पर उनका बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था और साथ ही पाश्चात्य विचारवादी और यथार्थवादी दर्शन शास्त्र तथा अनेक महर्षियों का, मनीषियों का जीवन चिंतन और उनके दार्शनिक विचारों को उन्होंने पढ़ा था और उनका गहन अध्ययन किया था। इन्होंने अद्वैत वेदांत का अध्ययन और मनन का प्रारंभ किया। अद्वैत सिद्धांतवादी और उसका परचम लहराने वाले इस दुनिया के अंदर एकमात्र स्वामी रामतीर्थ थे और उन्होंने उनकी अद्वैत निष्ठा इतनी ज़्यादा प्रभावी थी कि उन्होंने उर्दू में भी एक मासिक पत्र आलेख निकाला और उस बीच में उनका दो महात्माओं का विशेष प्रभाव पड़ा। द्वारिका पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद, उन दोनों के बीच स्वामी रामतीर्थ की जो भेंट हुई थी लाहौर में 1901 में हुई थी, तब वे प्रोफेसर तीर्थराम थे और उस समय जब उन्होंने अपने परिजनों के साथ, जब उनके साथ भेंट हुई, उसके बाद वो अपने परिजनों के साथ हिमालय की यात्रा में निकल गए और सीधे गंगोत्री की ओर चले गए। वहीं मध्य रात्रि में प्रोफेसर तीर्थराम को आत्म साक्षात्कार हुआ। उनके मन में सभी भ्रम और संशय मिट गए। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित कर दिया और वह प्रोफेसर तीर्थराम से स्वामी रामतीर्थ हो गए। अर्थात देवभूमि उत्तराखंड ने जिस प्रकार नरेंद्र को विवेकानंद बनाया था, उसी प्रकार प्रोफेसर तीर्थराम को स्वामी रामतीर्थ भी बनाया था। उन्होंने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के निर्देशानुसार संन्यास ले लिया और उसके बाद अपनी पत्नी और साथियों को वहां से वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया। स्वामी रामतीर्थ ने सभी बंधनों से मुक्त होकर एक सन्यासी के रूप में घनघोर तपस्या की। प्रवास के समय उनकी भेंट टिहरी रियासत के तत्कालीन नरेश कीर्ति शाह से भी हुई। टिहरी नरेश पहले घोर अनिश्वरवादी थे और स्वामी रामतीर्थ जी के संपर्क में आकर वे पूर्ण आस्तिक हो गए और स्वामी रामतीर्थ के जापान जाने के लिए भी इस भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को इस दुनिया भर में परचम लहराने के लिए उन्होंने उद्घोष किया और उनका सहयोग किया और विदेश से लौटकर उन्होंने अनेकों स्थानों पर सत्संग किए, प्रवचन किए और उन्होंने व्यवहारिक वेदांत पर पूरे भारत में घूम घूम कर सर्वत्र चर्चा की। स्वामी रामतीर्थ जापान में लगभग 1 मास और अमेरिका में 2 वर्ष तक प्रवास किया और जहां जहां पहुंचे लोगों ने उनका एक संत के रूप में भव्य और दिव्य स्वागत किया। सन 1904 में स्वदेश लौटने पर लोगों ने राम से अपना एक समाज खोलने का आग्रह किया, पर राम ने बाहें फैलाकर कहा, भारत में जितनी सभा समाजें हैं सब राम की अपनी है। राम मतैक्य के लिए नहीं, मतभेद के लिए नहीं, देश को इस समय आवश्यकता है एकता और संगठन की और राष्ट्र, धर्म और विज्ञान साधना की, संयम और ब्रह्मचर्य की।
टिहरी गढ़वाल में उनसे उन्हें बहुत अगाध प्रेम था और खासकर भागीरथी के उस तट से जो गंगोत्री से सीधे चलकर आती थी, वे पुनः लौटकर यहाँ आए और टिहरी उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा स्थली अर्थात उनकी राजधानी बन गई और वहीं से उनकी मोक्ष स्थली भी बनी। और 1906 में दीपावली के दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के नाम एक संदेश लिखकर गंगा में जल समाधि ले ली। स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन का प्रत्येक पक्ष एक आदर्शमय था। वे एक आध्यात्मिकता और अद्वैतवाद के पराकाष्ठा तो थे ही, वे एक आदर्श विद्यार्थी थे, आदर्श गणितज्ञ थे, अनुपम समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, दार्शनिक कवि और प्रज्ञावान संत थे। स्वामी रामतीर्थ शंकराचार्य के अद्वैतवाद के समर्थक तो थे ही, पर उनकी सिद्धि के लिए उन्होंने स्वानुभव को ही अपना महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं कि हमें धर्म और दर्शन शास्त्र भौतिक विज्ञान की भांति पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन केवल जागृत अवस्था पर आधारित है, उनके द्वारा सत्य का दर्शन नहीं होता। यथार्थ तत्व वह है जो जागृत स्वप्न सुषुप्त के आधार पर सच्चित और आनंद रूप से विद्यमान है, यही वास्तविक आत्मा है। स्वामी रामतीर्थ के जीवन का प्रत्येक कण कण, उनके जीवन की प्रत्येक आदर्श बातें मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणादायी हैं। स्वामी रामतीर्थ ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ में उनकी बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी हैं। उनमें से कुछ साहित्यिक रचनाएं जैसे गैर मुल्कों के तजुर्बे, उनके लेख और व्याख्यान है। वार्तालाप जो हुए उनके लोगों के साथ, उनका लेख और व्याख्यान है। उनकी प्रमुख पुस्तक है एक उन्नति का मार्ग, वो लेख और उसमें उपदेश है। सफलता की कुंजी उनकी प्रमुख पुस्तक है। और हमारा राष्ट्रीय धर्म देशभक्ति से ओतप्रोत पुस्तक है। मानवता और विश्व प्रेम आध्यात्मिकता को समर्पित है। विश्व धर्म और भारत का भविष्य नामक उनकी रचनाएं हैं। अर्थात उनकी रचनाएं, उनके काव्य ग्रंथ, उनकी विवेचनाएं और उनका साहित्य हमको पढ़ना चाहिए। आज उनके नाम से विश्वविद्यालय हैं और उनके नाम से अनेक प्रकार का जो टिहरी है वो प्रसिद्ध है। और ऐसे प्रमुख स्थान पर ऐसे महान संत का पदार्पण हुआ, जिसके कारण वे प्रोफेसर तीर्थराम से स्वामी राम तीर्थ बने। ऐसी दिव्य धराधाम देवभूमि उत्तराखंड को भी सत सत नमन।